सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा चौथी के बच्चों का यूट्यूब चैनल एकेडमी अम्बाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम पाठ 3 युवक का हट के अंतर्गत महान स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के जीवन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी का जीवन परिचय। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म 26 अक्टूबर 1890 को प्रयाग में हुआ था। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण गणेश शंकर विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त न कर सके। प्रारंभ से ही उनकी रुचि लेखन में थी। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी का लोहा मानते थे। उन्होंने हिंदी पत्रकारिता जगत के पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें अपनी पत्रिका सरस्वती में कार्य करने का प्रस्ताव दिया, परंतु गणेश शंकर विद्यार्थी की रुचि राजनीतिक विषयों में ज़्यादा थी। एक वर्ष बाद सरस्वती पत्रिका से निकलने के बाद अभ्युदय नामक पत्र में काम किया। अभ्युदय में सितंबर 1913 तक काम किया। उसके बाद गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर वापस लौट गए। 9 नवंबर 1913 में कानपुर में पत्रिका प्रताप की शुरुआत की। यहाँ से उनकी अपनी पत्रकारिता जीवन का प्रारंभ हुआ। पत्रिका प्रताप में गरीबों और मिल मजदूरों के लिए अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। पीड़ित किसानों, मिल मजदूरों और दबे कुचले गरीबों के दुखों को उजागर किया। वह एक क्रांतिकारी पत्रकार थे। उनका कहना था कि वह नाम के आगे विद्यार्थी इसलिए लगाते थे क्योंकि वे मानते थे कि विद्यार्थी जीवन भर सीखता है। उनकी सच्ची और खरी खरी बातों के कारण अंग्रेज उनके विरुद्ध हो गए। लखनऊ में पहली बार 1916 में वह गांधी जी से मिले और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। 1916 से 18 में होम रूल आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वे कई बार जेल भी गए थे। 1920 में किसानों के हितों की लड़ाई में उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया था। 1922 में रिहा हुए तो भड़काऊ भाषण देने के लिए उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर 1924 में उन्हें रिहा किया गया। कई बार जेल जाने पर भी वह सक्रिय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। सन 1930 में उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व भी किया। गणेश शंकर विद्यार्थी जिस तरह महाराणा प्रताप ने अपने प्रताप से मुगल साम्राज्य को ललकारा था, कुछ वैसा ही अंदाज था विद्यार्थी जी के अखबार प्रताप का, जिसका एक एक शब्द अंग्रेजी शासन की नींव हिलाने के लिए किसी बम से कम नहीं था। कहते हैं कि जो काम तलवार नहीं कर पाती, कलम वह कमाल कर दिखाती है। अपनी कलम की ताकत से गणेश शंकर विद्यार्थी ने युवा भारतीयों के मानस में क्रांति की ज्योति को भड़का दिया था। जब अंग्रेज़ों ने पैंतरा बदलकर सांप्रदायिक सद्भाव को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया, तो विद्यार्थी जी ने समन्वय और सहिष्णुता की मशाल जलाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देर से ही सही पर उनका बलिदान रंग लाया और अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। सांप्रदायिक एकता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले एक देशभक्त पत्रकार की यही है संघर्ष गाथा। हमेशा सांप्रदायिकता का विरोध किया और 25 मार्च 1931 के सांप्रदायिक दंगों को शांत करते समय उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। हमें भी ऐसे देशभक्त पर हमेशा गर्व रहेगा। जय हिंद।